बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, दिन रात एक करता है, खून पसीना एक करता है, अपनी जायदाद बनाता है, अपने एसेट बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, अपने बीवी बच्चों के लिए दुनिया की तमाम सहूलियात मुहैया करने के लिए दिन रात एक करता है। तमाम एसेट बन जाते हैं, तमाम प्रॉपर्टी बन जाती है, तमाम आसाइशात, बैंक बैलेंस, गाड़ी, हर चीज़ इकट्ठी कर लेता है। लेकिन मरने से पहले तीन ऐसी बुनियादी कानूनी गलतियां कर जाता है, तीन ऐसे ब्लंडर वो करता है जिसकी बिना पर उसके मरने के फ़ौरन बाद उसकी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है, उसके बीवी बच्चे अदालतों में ज़लील रुसवा हो जाते हैं और उसके तमाम एसेट बजाय उसके जो बीवी बच्चे हैं, उसका जो ख़ानदान है, उसकी जो फैमिली है, उसके लिए सुकून का बायस बने, बजाय इसके कि वो उसको सुकून मुहैया करे, वो उनके लिए अजाब बन जाता है। ऐसी बुनियादी तीन कानूनी गलतियां कौन सी हैं जो इंसान मरने से पहले अक्सर करता है? आज इस वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम तीन गलतियां शेयर करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि वो तीन बुनियादी गलतियां कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे बुनियादी गलती, हज़ारों लाखों केसेस अदालतों में पेंडिंग है, ज़बानी तकसीम या फिर तकसीम ना करना। इंसान मरने से पहले अपने बच्चों के दरमियान अपने एसेट को जब डिवाइड नहीं करके जाता, तकसीम नहीं करके जाता, तो फिर उसका नतीजा बाद में उनका आपस में झगड़े की सूरत में सामने आता है। एक दूसरे का गिरेबां वो पकड़ते हैं। याद रखें, आजकल के दौर में जब मादियत परस्ती अपने अरूज पर है, लालच हर इंसान के दिल में है, नमूद नुमाइश और पैसे का दौर है, ऐसे दौर में अपने एसेट को बग़ैर तकसीम किए छोड़ जाना बुनियाद बना जाने का मुतरादफ़ है। अपने ख़ानदान के दरमियान लड़ाई की, अपने बेटों के दरमियान लड़ाई की, अपनी बीवी के दरमियान लड़ाई की। लिहाजा कभी भी अपनी ज़िंदगी में याद रखें, अपनी ज़िंदगी में ही कोशिश करें अपने एसेट जो हैं उनकी डिवीज़न कर लें और ज़बानी कलामी नहीं। ज़बानी कलामी तकसीम कोई तकसीम नहीं होती। ज़बानी तकसीम के बाद फिर लिटिगेशन शुरू हो जाती है। डॉक्यूमेंटेड तकसीम करके जाएं। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के दरमियान डॉक्यूमेंटेड लिख पढ़ के उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके तकसीम करके जाएं, ताकि ये ना हो कि आपके आंखें बंद करते ही बाद में उन्होंने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हो। ये बहुत बड़ी बुनियादी कानूनी गलती है और बेशुमार केसेस अदालतों में सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है। दूसरी बड़ी बुनियादी गलती, अपने एसेट्स को वाज़िया ना करना, जायदाद को वाज़िया ना करना। बाद में देख लेंगे, बच्चों को पता है, बाद में बता दूंगा, आपका बैंक बैलेंस, आपके बैंक अकाउंट कितने, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर है, उनके डॉक्यूमेंट कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं बताते। मैंने एक केस डील किया जिसमें एक आदमी को 30 साल बाद अपने वालिद की एक रजिस्ट्री कहीं पुरानी जो है वो दस्तावेज़ात में से उसको मिली 30 साल बाद, और पूरी फैमिली को उस मकान का पता ही नहीं था। बाद में फिर हमने महकमा रेवेन्यू में उसका रिकॉर्ड देखा, अभी तक वो उसके वालिद के नाम पर ही था, लेकिन वहाँ पर कागज़ कोई और था। फिर हमने थ्रू अदालत उस मकान का कब्ज़ा लिया और उसको असल वारसान को उसका मकान मिला। अब देखें, इस तरह की सूरत हाल अक्सर बड़ी पेचीदा सी हो जाती है। बाज़ का तो आप कब्ज़ा वापस नहीं भी ले सकते। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में अपने जो एसेट्स हैं, अपनी जो जायदाद हैं, जो आपके बैंक बैलेंस हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके एसेट हैं जिस शक्ल में भी हैं, कम से कम आपके बीवी बच्चों को उसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ये ना हो कि बाद में फिर माफियाज और फ्रॉडिये उन आपके मेहनत की कमाई और आपके एसेट जो हैं वो ले जाएं और आपके बीवी बच्चे ऐसे ही जलील होते फिरें। गलती नंबर 3, कानूनी तौर पर अपनी दस्तावेज़ात मुकम्मल ना करना। आपने कोई एसेट ख़रीदे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं करवाया, स्टाम्प पेपर पर ख़रीदे हुए हैं, आप फौत हो जाते हैं, बाद में जिससे आपने ख़रीदा मुकर जाता है, आपके बच्चों के लिए एक नई मुसीबत सामने खड़ी होती है। कोशिश करें जब कोई एसेट ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन फौरी तौर पर और बिल्कुल साफ़ और क्लियर होनी चाहिए। कोई उसमें पेचीदगी ना हो, कोई उसमें लकूना ना हो। जितने भी आपके एसेट हैं उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर और वाज़िया होनी चाहिए। कोई भी चीज़ पेंडिंग ना छोड़ें, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। ज़िंदगी का पता कोई नहीं और आप इन चीज़ों को पेंडिंग करते हैं और फिर इसका खुमियाजा आपकी आने वाली नस्लें भुगतती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ही आप अपने जो
जितने भी आपके एसेट हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई पेचीदगी ना हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसा लकूना ना रह जाए जो आपने करना था लेकिन आप नहीं कर सके, आप फौत हो गए, तो फिर आपके बच्चे उसके लिए फिर जिस तरह जलीलो रसवा होते हैं अदालतों में, कचहरियों में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो 3 बुनियादी कानूनी गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये बड़ी अहम गलतियाँ हैं जो आप करते हैं। यही बहन भाई जो एक दूसरे पर जान वारते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे का आसरा होते हैं, जब आप आंखें बंद करते हैं और एसेट की तकसीम की बारी आती है तो किसी के दिल में लालच आ जाता है और किसी के दिल में ये आता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। इन सोचों के नतीजे में फिर क्या होता है, वही बहन भाई जो एक दूसरे पर जान वार रहे होते हैं वही एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। आप अगर अपनी नस्लों पर नेकी करना चाहते हैं, अपनी नस्लों पर एहसान करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके बाद भी आपके नस्लें जो हैं वो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, तो आप ये 3 कानूनी गलतियां कभी ना कीजिएगा। अपने एसेट अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को तकसीम करके जाएं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो अपनी जायदाद की वो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन रखें और अपनी जो जायदाद है उसको वाज़िया रखें, खुफिया जायदाद ना रखें, छुपा के ना रखें। कम अज़ कम आपके बीवी बच्चों को आपके एसेट का लाजमी पता होना चाहिए। बसूरत दीगर आप अपनी नस्लों पर जुल्म करके जा रहे हैं, आप उनको एक ऐसी आग में धकेल कर जा रहे हैं जिसमें आपकी नस्लें जलने वाली हैं। एहतियात करें और इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर फ़ैसले करें। ज़िमनन एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ, एसेट्स के अलावा अगर आपने कहीं कर्ज़ वगैरह लिया हुआ है या कर्ज़ दिया हुआ है उसके बारे में भी कोशिश करें अपने वारसान को आगाह रखें। अगर नहीं भी आगाह रख रहे तो कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसी नोटबुक, कोई ऐसा रजिस्टर ज़रूर मेंटेन रखें जहाँ पर आपके ये सारी तफसीलात दर्ज हों, ताकि आपके बाद आपकी नस्ल उसको अच्छे तरीके से अदा कर सके, अच्छे तरीके से उसको डील कर सके। तो जो भी आपके बैंक से लेन देन, कर्ज़ देना लेना या किसी शख्स के साथ कोई लेन देन आपका मौजूद है उसको भी तहरीरी सूरत में हर सूरत मौजूद रखें ताकि आपके बच्चों के लिए आसानी हो। इंसान ने तो मरना ही होता है लेकिन उसके फ़ैसले उसके बच्चों के लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं और उसके बच्चों के लिए फ़ायदा मंद भी हो सकते हैं। एहतियात करें, बर वक़्त फ़ैसले करें, बर वक़्त फ़ैसले आपकी नस्लें संवार देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।